नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 7 के बारे में। यह क्वेश्चन पेपर 14 दिसंबर 2017 पहले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन है, सामान्यता लोकसभा की बैठक में खाली स्थान के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो यह पहले घंटे के दौरान पूछे जाते हैं जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। राज्य को प्रयास करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य को प्रयास करना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, अंतरराष्ट्रीय विविध तथा संधिवादिताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और दूसरा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग हर खाली स्थान वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और खाली स्थान वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो यह 10-15 क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर 10 वर्ष में और मानदेय और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी 10 वर्ष में 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों को वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? इसकी जांच प्रक्रिया चुनाव याचिका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? तो यह कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत 5 पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? जिंक का एक अयस्क स्फेलेराइट है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्राकिनीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? यह मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो यह निचली टांग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को भारत के मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? 30 नवंबर 2017 को भारत के मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? तो यह प्रदीप कुमार सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने
भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका किस राजनेता ने निभाई? तो यह जयप्रकाश नारायण ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर 3 जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? यह देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना वर्ष 1950 में हुई। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति हर कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? राष्ट्रपति हर कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो यह हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभिज्ञान जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या इसके बीच है, तो इसकी संख्या 31 से 40 के बीच है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने अंतरराज्य परिषद की 12वीं अस्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो यह राजनाथ सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 18 है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष खाली स्थान में कार्यान्वित हुआ, जिसके माध्यम से भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जिम्मेदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इस यातायात संकेत का अर्थ आगे 2 मोड़ हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थानांतरण खेती वेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? यह मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया तथा मृत्यु घोषित कर दिया था? उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। तो यह लाल बिहारी मुकदमा 1975 से 1994। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रियास्कल विधि की छानबीन की जाती है। तो यह डीप ड्राइविंग है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? रद्द कराने का प्रावधान है, तो यह 7वीं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन महिलाओं की आय 6 लाख रुपए है, वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके लिए आयकर की दर क्या है? जिन महिलाओं की आय 6 लाख रुपए है, वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके लिए आय की दर क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अपराध जांच विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो यह राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? तो यह भूमि बंधक योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांव के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का बंजर भूमि का वनीकरण करना। तो यह सामाजिक वानिकी का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर हो जाएगा भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन, विदेशी। इसमें तीनों सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बना जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो यह राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? यह किस विषय से संबंधित है? यह आपराधिक न्याय भंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्ववीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है? तो यह 6 महीने के बाद घटित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते संधि सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने के पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? तो यह रक्षा मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उसे कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं जल्द से जल्द दूर किया जा सके? तो यह परियोजना अनुवीक्षण बल है, यानी पीएनजी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी
समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह ए और बी यानी दोनों इसका सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है वह निम्न में से कौन सा है? वह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और परमाणु उपकरणों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहां आयोजित किया जाता है? तो यह वाशिंगटन में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2016 में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास लामित्ते के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ था? भारत के साथ और कौन सा देश शामिल हुआ था? तो यह सेशल्स है। ऑप्शन नंबर 4 सेशल्स शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।